हेलो एवरीवन। आई नो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग शुरू किया जाए बस, और इधर उधर की बातें ना बताई जाएं। लेकिन देर इज़ अ थिंग जिसके ऊपर बहुत ही कम एम्फेसिस किया जाता है। कॉलेजेस के अंदर भी टीचर पहले दिन आता है, पढ़ाना शुरू कर देता है और आखिरी दिन तक पढ़ाता है, बल्कि आखिरी दिनों में तो वो ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस करा रहे होते हैं। और अगर बीच में कभी वो स्टूडेंट को इस तरह की चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ, शायद टीचर जो हैं वो थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे हैं, या थोड़ा टीचर जो है ना वो बच्चों का माइंड फ्रेश कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें। और बच्चे भी ईजी हो जाते हैं जब इस तरह की बातें शुरू होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं, और इसी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो पूरा आता है। आई कैप का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता कि हम किसी को प्रेजेंट भी कर सकें कि हाँ यार, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आई कैप, और ये बच्चे हैं जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इशू कहाँ पे है? इशू ये है कि हर चीज़ अब स्मार्ट होती जा रही है। चीज़ों का स्मार्ट होना इशू नहीं है। इशू ये है कि जिन चीज़ों को स्मार्ट होना चाहिए वो चीज़ें स्मार्ट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फूड ऑर्डर करने का जो तरीका है वो तो स्मार्ट हो गया है, लेकिन हमारा स्टडी करने का तरीका अभी भी वही है। हम लोग करीम या ऊबर के ऊपर गाड़ी तो बुक करा लेते हैं, येस वी आर स्मार्ट। हमारे पास टीवी स्मार्ट है, हमारे पास स्मार्ट वॉचेज़ हैं, हमारे पास इवन वॉशिंग मशीन स्मार्ट आ गई है। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि किस तरीके से हम लोग स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को भी एक प्रोसीजर समझें, इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी थिंकिंग करें कि किस तरीके से हम लोग अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। आई कैप का रिजल्ट ज़रा देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर पिछली कुछ अटैम्प्ट से 40-50% रिजल्ट आता है, और हम इस रिजल्ट को बहुत अच्छा और बड़ा जनाब पॉजिटिव रिजल्ट समझते हैं। लेकिन मैं इस रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 100 बच्चों में से एक भी ऐसा बच्चा जो कि पढ़ सकता है, जो एफएससी करके आया है, उसके बाद वो मेरे पास आया है, या बीकॉम वगैरह भी फॉर एग्जांपल करके आया है, और वो मेरे पास आके फेल हो गया है, दिस मीन्स के उस बच्चे को मैं पढ़ाई की तरफ राग़िब करने में कामयाब नहीं हुआ। ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं, उसके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो है 20 मिनट की, 20-25 मिनट की, इसमें मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा, एक फ्रेमवर्क दूंगा कि भाई आपको स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और आपने कहा कि जी मैंने तो अभी अकाउंटिंग पढ़नी है और ये 20 मिनट मेरे लिए ज़ाया है, तो आप इसको भी स्किप भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को स्किप करो, आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की जो पहली वीडियो मॉड्यूल के अंदर जो अवेलेबल है, आप वहाँ से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने पूरे के पूरे सेशन में कम से कम 2 से 3 दफ़ा आपने इस वीडियो को सुनना है। इस वीडियो के अंदर जितनी टेक्निक्स बताई गई हैं, जो तरीके मैंने बताने हैं, वो आपने सीखने हैं, समझने हैं, क्योंकि इससे आई बिलीव कि आपके पास होने के चांसेस 10 to 15% हाई हो जाते हैं। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। तो जनाब, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ के 2 घंटे डेडिकेट करने हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को। इवन किसी भी सब्जेक्ट को सीए के अंदर आपने कम से कम 2 घंटे अपनी लाइफ के देने हैं। और डेडिकेट करने से ये मुराद है कि कोई और इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। मोबाइल साइड पर रख दें, आपके घर वालों को पता हो कि आप इस वक्त पढ़ रहे हो, और आपने अपनी लाइफ के अंदर ये 2 घंटे लाजमी तौर पे हर सब्जेक्ट को देने, और आपने इन 2 घंटों में पढ़ना है। आपने फेसबुक नहीं चलानी, आपने व्हाट्सएप नहीं चलाना। आपके घर वालों को पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। कोशिश करें कि आप रात के टाइम पे पढ़ें। मैं सारी रिकॉर्डिंग्स भी रात के टाइम पे कर रहा होता हूँ, लेकिन आप देखें कि कभी मुझे कोई इंटरप्शन नहीं होगी। तो जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 घंटे आपने अपनी लाइफ के पढ़ना है। और पढ़ना कैसे? आपने एक रूटीन बनानी है, रिचुअल बनाना है। जैसे देखें, ये आमिल बाबा अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना रहा है। ऑब्वियसली उसने एक जो है वो ये सिलेंडर रखा हुआ है जिससे इसे जलाया गया, एक मोमबत्ती है, एक पत्थर है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। बट द थिंग इज ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें, छुरी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चीज़ें लेके बैठें। लेकिन सबको पता हो कि दिस इज़ योर इन्वायरमेंट एंड यू आर गोइंग टू स्टडी।
राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप घर वालों से लड़ना शुरू कर दो कि जी मुझे आज ही टेबल लेके दें, मुझे आज ही चेयर लेके दें, और अगर आपके पास टेबल और चेयर नहीं है, एक लैंप नहीं है, तो आप नहीं पढ़ सकते। दिस डजेंट मीन कि आपने इस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर देना है, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग को कुछ चीज़ें बताने लगे हो। और क्योंकि माइंड जो है वो इतना डेलिकेट आइटम होता है, उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रूटीन्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे ही कभी दिल किया तो पढ़ लिया 2 घंटे, कभी दिल किया तो नहीं पढ़ा, कभी दिल किया तो 5 घंटे पढ़ लिया। दिस शुड नॉट बी द वे। आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छी लाइब्रेरी को ज्वाइन करें। हाई कैप की लाइब्रेरीज होती हैं हर बड़ी सिटी में, अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं। इवन अगर आप 1 घंटा आधा घंटा जो है ना वो ट्रैवल करके भी वहाँ पे जाना पड़े तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वो पूरा एक इन्वायरमेंट है और वहाँ पे आपको सारे लोग नज़र आएंगे काम करते हुए, पढ़ते हुए, और आपको वहाँ से भी मोटिवेशन मिलती है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करें, राइट? तो स्टडी के लिए बेहतर ये है कि आपने अपना कोई ना कोई इन्वायरमेंट ज्वाइन करना है। और ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टडी के लिए तो आपको लैपटॉप भी चाहिए, और लैपटॉप के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या आप ऑब्वियसली अपनी मोबाइल के ऊपर भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपके पास एक कोई भी अच्छा मोबाइल है, उसके ऊपर नेट है, तो आप बहुत ईजिली मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि मैं छोटे छोटे नहीं लिखता, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ताकि मोबाइल के ऊपर भी वो चीज़ें चल जाएं, राइट? तो यू शुड मेक ए रूटीन, ए रिचुअल। और ये रूटीन ऐसी हो कि अल्लाह माफ़ करे कि कभी कभार कोई बहुत ही बड़ा मसला हो जाए तो फिर आप उस रूटीन को तोड़ें। अदरवाइज ईद वाले दिन भी छुट्टी ना करें, राइट? ईद वाले दिन छुट्टी ना करके आप अपने घर वालों को नहीं दिखा रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, आप अपने आप को बता रहे हो कि भाई मैंने पढ़ना है, राइट? यू हैव टू बीट योर सेल्फ। आपने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको दबाना है, उनको बताना है कि यार दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन योर लाइफ, राइट? ओके, आगे चलते हैं जनाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इस तरह से लेट के सो के नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास मोबाइल में आप लेक्चर्स देख रहे हो या वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो यू गेट लेजी, यू समटाइम्स गेट लेजी। ऑब्वियसली कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा है, आप मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप लेज़ी हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि भाई अपने आँखों को पकड़ के खोल के रखना है कि भाई मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठें तो आप प्रॉपर 100% अपना इनपुट दे रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको चाय पीने से एनर्जी आती है, आप चाय पिए, ठीक है? कुछ लोगों को चाय पी के एनर्जी नहीं भी आती, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कहें कि जी चाय नहीं है तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने को तो मैं नहीं पढ़ूंगा। एक रूल बनाएं कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप ना पढ़ें, लेकिन दिल को समझाएं कि भाई पढ़ना है। तो फिर आप एक दो दफ़ा आप इस तरह से करोगे, आप अपने उस टाइम को किसी और काम में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आप उठो, आप अपने कपड़ों को या जो आपकी वार्डरोब है उसकी सफाई शुरू कर दो, कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दो जो आपने पहन के जाने, राइट? अपने जूते सही करो, अपनी बाइक धो लो, या जो भी आप काम करते हो वो कर लो। लड़कियां जो हैं वो घर के कुछ काम में हेल्प कर सकती हैं पेरेंट्स की। लेकिन द थिंग इज़ कि भाई आपने लेज़ी होके लेक्चर्स नहीं पढ़ने, ठीक है? लेक्चर्स एक 100% कैपेसिटी वाले माइंड के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप उससे कम कैपेसिटी में पढ़ोगे आपका टाइम ज़ाया होगा और ऑनलाइन लेक्चर्स का बेनिफिट भी सारा ज़ाया हो जाएगा। तो क्योंकि आप कंफर्टेबल हो, और यही हमारा प्लस है ऑनलाइन लेक्चर्स का कि आप कंफर्टेबल हो, आप अपने घर में इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन इस प्लस को टू मच प्लस नहीं बनाना, राइट? टू मच नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से लेट के पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आप सो गए हो। दिस शुड नॉट बी द वे। एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर बनाएं। सिटिंग पोस्चर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि आपने कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ज़रा जाएं इंटरनेट पे, इंटरनेट को फेसबुक के लिए यूज़ ना करें। इंटरनेट के ऊपर सिटिंग पोस्चर लिख के सर्च करें कि व्हाट शुड बी एन आइडियल सिटिंग पोस्चर, जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, राइट? तो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें। मैं आपको कहता हूँ कि आप इवन हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करें और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ज़्यादा हर बात के ऊपर रिसर्च हुई है। स्केजुलिंग टेक्निक्स बहुत सारी बनी हुई हैं, सिटिंग पोस्चर बहुत सारे बने हुए हैं, पढ़ने के टाइम के बारे में बहुत सारी रिसर्च है कि आपको किस टाइम बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर आपका माइंड, आप बहुत सारे इंटरनेट पर टेस्ट मिल जाते हैं कि आप वो टेस्ट दें, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ऑब्वियसली वो जनरल नॉलेज के सवाल होंगे या कुछ इंटेलिजेंस के सवाल होंगे, जिससे वो आपको ये गाइड करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडी करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी स्मार्ट। आपने हर चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने वीडियोज़ को केयरफुली सुनना है,
हर वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के तौर पे समझना है और नोट्स नोट डाउन करने। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो चल रही है और आप अपने पास नोट्स लिख रहे हो, आपने प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है साथ साथ में। अगर आपको कोई चीज़ आती है और मैं वो आपको समझा रहा हूँ तो दिस डजंट मीन कि आप इधर उधर देख सकते हो क्योंकि आपको आती है। आपने उस चीज़ को नोट डाउन करना है, आपने उस चीज़ के नोट्स लेने हैं, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, डिफरेंट तरीके से आपने अपने दिमाग को उसी चीज़ के ऊपर रखना है। आपने अपने दिमाग को इधर उधर नहीं जाने देना। और यकीन माने कि अगर आप वीडियोस ही बहुत ज़्यादा केयरफुली सुन लें और उसके बाद जो कुछ वीडियो में लिखा हुआ है, जो कुछ वीडियो में कराया गया है, उसको रिपीट कर लें तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। आपको पता है कि आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 50% मार्क्स, राइट। ओके, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप आधा पेपर गलत भी सॉल्व कर दोगे तो भी मैं आपको पास कर दूंगा, राइट। और जब आई कैप का रिजल्ट 40% आता है, इसका मतलब ये है कि 60% लोग ऐसे हैं जो पेपर में 50 नंबर से ज़्यादा की गलतियां करके आए। और अगर देखा जाए तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये बच्चे पूरे 6 महीनों तक अपने घर वालों का पैसा ज़ाया करते रहे, अपना टाइम बर्बाद करते रहे, एक टीचर से पढ़ते रहे। और कोई भी टीचर होता है वो बहुत ही अच्छा टीचर होता है और वो हमेशा उसका यही ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे पास हो जाएं। तो वो अपने टीचर से भी पढ़ता रहा, टीचर की कहानियाँ भी सुनता रहा, कॉलेज भी जाता रहा। कॉलेज जाके उसने जो है वो बहुत ज़्यादा और भी जो एंसिलरी एक्सपेंसेस होते हैं वो किए, दोपहर के खाने के लिए उसने पैसे लेके जाने होते हैं, दोस्तों यारों के साथ घूमने के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए उसको पैसे चाहिए, और फिर उसके अलावा उसने फ़ी देनी है और बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो उसने सारे लगाए। या अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसने अपना टाइम लगाया, इंटरनेट की थोड़ी बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, ऑब्वियसली वो बेयर करनी पड़ती है, लेकिन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने 6 महीने लगाए लेकिन फिर भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ये नहीं समझा पाया कि मैंने केयरफुली पढ़ना है और मेरा पर्पस क्या है। हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे इतना वक्त बर्बाद करते हैं, इतना वक्त बर्बाद करते हैं कि हम लोग अपना असल पर्पस भूल जाते हैं कि किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए। तो भाई इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करें। और ऑब्वियसली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोगों के पास नया नया इंटरनेट आया है, हम लोग नया नया फेसबुक चलाना शुरू हुए हैं। तो जब नया नया फेसबुक चलाना शुरू होंगे तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर ज़ाया करेंगे। और अगर वक्त मिला मुझे तो इंशाल्लाह मैं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ऊपर या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नुकसानात के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में डालूंगा। ऑब्वियसली सिर्फ स्टडी ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 चीज़ें याद कर लो और उसके बाद उसका पेपर दे लो, पास कर लो। यू हैव टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपने अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, आपने एक अच्छा रिसोर्स बनना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे आपने जाके काम करना है। जी बिल्कुल, वही बात जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा था, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, दिस इज़ ए डिस्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। आप फेसबुक पे अच्छी तस्वीर लगा लोगे, आपके पास 50 कमेंट्स आ जाएंगे, आपको 70 लाइक्स आ जाएंगे, आपको थम्स अप मिल जाएंगे, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, ये फजूल है, ये बकवास है। आपने इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। हाँ, अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहले ही अटैम्प्ट में पास करते हो, आप सारे सब्जेक्ट पहले अटैम्प्ट में पास करते हो, आप एक अच्छी फर्म से अपने आर्टिकल्स कंप्लीट करते हो, फिर ड्यूरिंग आर्टिकल्स आप क्वालिफिकेशन करते हो, दिस विल बी एक बिग थम्स अप, राइट। लोग आपको जो है वो हाथों में उठाएंगे। लेकिन अगर आपने 500 तस्वीरें अपलोड कर दी हैं अपनी, और डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट तरीके का मुंह बना के, और उसके ऊपर 20,000 लाइक्स आ गए हैं या 2 लाख लाइक्स आ गए हैं, ये आपको 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं देंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करना है, आपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को कम करना है। ये जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आप इतना वक्त ज़ाया करते हो, इतना तैयार होते हो, तस्वीरें लगाते हो, ये आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें। आपसे मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूँ, आपके पास 22 घंटे हैं, उसमें जो मर्ज़ी करें, लेकिन 2 घंटे मुझे आपने देने हैं, मेरे लेक्चर्स को पढ़ना है। और उन लेक्चर्स को आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आपने कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आपने तमाम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। और ऑब्वियसली एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल तब करें
मैं पहले फेसबुक जब यूज़ करता था तो उस वक्त मैं बहुत लिमिटेड सी फेसबुक यूज़ करता था। अब मेरे मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल्ड नहीं है, मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड नहीं है, मेरे मोबाइल में और कोई ऐसी सोशल ऐप इंस्टॉल नहीं है। राइट? क्यों? क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ये डिसाइड किया है कि इन चीज़ों के ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना। राइट? ओके, तो आप लोग भी कोशिश करें कि इसी चीज़ को फॉलो करें। क्लास में लेक्चर लेते वक्त, ऑनलाइन लेक्चर्स करते वक्त आपको चाहिए कि आप तमाम कैलकुलेशन साथ साथ करें। फिजिकल क्लासेस में ये होता है कि टीचर स्टूडेंट से कहता है अच्छा भाई आप कैलकुलेशंस करें, मुझे बताएं कि आंसर आ रहा है, और फिर वो बोर्ड पर लिख रहा होता है। ऐसे हमारे मॉडल में पॉसिबल नहीं है। हम लोग एक प्रॉपर तरीके को लेकर चलते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं बिहेव करना कि आप मूवीज़ देखने आए हुए हैं। आपने वीडियो को सुनना है, साथ साथ में नोटिंग करनी है, आपने साथ साथ में कैलकुलेशन करनी है, आपने ये तमाम चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आप इन्वॉल्व होगे। अगर आप सिर्फ इसी तरीके से आके बैठे रहोगे कि हाँ यार बस टीचर पढ़ा रहा है, साथ में फेसबुक ओपन कर ली, साथ में मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दी, या साथ में बाहर देख रहे हैं, मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू ए डिज़ायर्ड बेनिफिट जो कि ऑनलाइन लेक्चर का होना चाहिए। तो ऑनलाइन लेक्चर के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसमें आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपने अपना स्केड्यूल खुद बनाना है, आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आगे चलते हैं जनाब। आपने वीडियोस को जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब से पढ़ना है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपने आप से रेस लगाई है। आपने जब एक वीडियो कर ली है तो दूसरी वीडियो पे जंप नहीं करना। ऑब्वियसली एक वीडियो को एक जगह पे तोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ पे अब आपको पॉज लेना है, यहाँ पे आपको रुकना है, इन चीज़ों को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद अगली वीडियो पे जाना है। तो आपने ऐसे नहीं करना। जब आप फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं तो देयर इज़ ए नेचुरल ब्रेक। 1 घंटा पूरा हुआ या 1.5 घंटे की क्लास है वो पूरी हुई तो ख़त्म हो गई बात। आपने अगले दिन आना है तो आपके पास 23 घंटों का ब्रेक खुद ही मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बच्चे इस तरह से इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो एक वीडियो देखते हैं, फिर अगली वीडियो पे जंप कर जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो इस तरीके से उनको वो वैल्यू नहीं मिलती है, और ये वो गलती है जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर व्यूइंग में करते हैं। आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपने एक वीडियो को पढ़ना है, वहाँ पर रुकना है, समझना है, सोचना है कि क्या बात हुई, और फिर अगली वीडियो की तरफ मूव करना है। आगे चलते हैं जनाब। After viewing a video, close your eyes and try to memorize, recall the things that you have studied in the video. एक वीडियो खत्म हुई है, आपने रुक जाना है, आपने सोचना है, आपने आंखें बंद कर लेनी है, आपने सोचना है कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में पढ़ी हैं। उन वीडियो को उस चीज़ को मेमोराइज करें, रिकॉल करें, उसके नोट्स लें, और नोट्स लेने के बाद जब आपको लगे कि ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है तो फिर आप अगली वीडियो की तरफ मूव करें। आफ्टर दैट re-perform all the examples and questions solved by me in the video. Obviously this me means me. Okay, so the thing is कि आपने जैसे कि एक वीडियो पूरी की है, उस वीडियो में मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराई हैं, जितने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, सबसे पहले आपने वो वाले तमाम क्वेश्चन, वो एग्जांपल्स दोबारा करनी है, खुद करनी, जिससे आपको पूरे के पूरे लेक्चर की समरी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बात की है। राइट? उसके बाद आपने वो क्वेश्चन जो मैंने आपको नोट्स में दिए होंगे वो करने हैं। ऑब्वियसली नोट्स में मैंने क्वेश्चन आई कैप की बुक से उठाए हैं, क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, डिफरेंट जगहों से जो मुझे सोर्सेज से क्वेश्चन मिले हैं वो उठाए हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करना है। जस्ट एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। राइट? और ये आपको कोई बेनिफिट भी नहीं देगा। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जी। की नोट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं और इनको अपने की नोट्स एरिया ऑफ रजिस्टर में लेके जाना है। अच्छा जी, जो रजिस्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जी रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर के पहले 30 पेजेस आपने छोड़ देने हैं और 31st पेज से आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। जो पहले 30 पेजेस हैं वो इसलिए हैं कि आपने उस पेज के ऊपर इस तरीके से नोट्स बनाने हैं अपने। राइट? और ये नोट्स जो हैं ये छोटे छोटे आपने बनाने, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का रजिस्टर लें जिसमें इस तरह से सेपरेटर्स आ रहे हो, ये मैं नहीं सजेस्ट कर रहा, लेकिन जो रजिस्टर है आपका उसमें आपने छोटे छोटे करके तमाम पॉइंट्स लिखने हैं और कोशिश करनी है कि एक चैप्टर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो सारे एक पेज पे आ जाएं। राइट? जिससे होगा ये कि आपका एक इमेज बन जाएगा उस चैप्टर का, और इमेज के पीछे जो साइंस है वो इंशाल्लाह हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाई आई वांट यू टू मेक ऑल नोट्स ऑफ ईच चैप्टर ऑन 1 पेज। राइट? 1 पेजर्स आपने बनाने हैं। राइट? 1 पेजर्स जिसमें एक पेज के ऊपर तमाम चीज़ें आ जाएं और फिर उसके बाद आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिर्फ वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये तमाम चीज़ें कर रहे होंगे तो एक वीडियो जो 15 मिनट की है उस वीडियो को अब्जॉर्ब करने में आपको 15 नहीं बल्कि 45 मिनट चाहिए होंगे।
राइट। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना अगर आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, आप सेशन के स्टार्ट से पढ़ रहे हो, तो आपको 2 से 3 वीडियोस ही देखनी चाहिए, उससे ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है आपने। क्यों? क्योंकि फिर तो वो एक रेस है और आप एक स्पेक्टेटर हैं, आप मूवी देखने आए हुए हैं। क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको उससे हाई कैप में पास होने में इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, राइट। तो अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जनाब। अगले दिन जब आप दोबारा से पढ़ने लगे हैं तो आपने वो 1 पेजर्स ओपन करने हैं और जो चीज़ आपने उससे पहले उस 1 पेजर पे नोट की हुई है या जो रफ पेज के अंदर आपने जो भी जितनी भी एग्जांपल सॉल्व की हैं, आपने सारी एग्जांपल्स को एक बर्ड आई व्यू देना है, राइट। आपने उनको क्विकली देखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद आपने अगले एरिया की तरफ मूव करना है। मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं हर 2-3 वीडियोस के बाद क्विकली उस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका 2-3 मिनट में एक रिवीजन करा दिया करूँ कि हाँ यार, अभी तक इस चैप्टर में देखें ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, अब हम आगे ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा रिविजन्स करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी में सेव होंगी। रिवीजन की भी बेतहाशा टेक्निक्स हैं ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पे जाएं, रिवीजन टेक्निक्स के बारे में आपको इतनी रिसर्च मिलेगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि अच्छा यार, रिवीजन तो मैं आम सी चीज़ समझता था, राइट। सो द थिंग इज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने रिवाइज करना है। और ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, सीए के अंदर तमाम पेपर्स, हर पेपर में आपको एक अप्रोच लेके चलनी है तो आपका पास होगा। पुरानी अप्रोच जो होती थी, जो आपने एफएससी में लगाई है, जो आपने बीकॉम में लगाई, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव एनी मोर, राइट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपने एक अप्रोच डेवलप करनी है, आपने एक पैटर्न लेके चलना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने हमारे टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना है। टेस्ट सेशन जब पिछली अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है उसके 1 वीक बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिजल्ट आ रहा है नवंबर की 15 तारीख को, तो हमारे नवंबर 22 को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये टेस्ट सेशन टोटल 12 वीकली टेस्ट जो कि चलते ही जाते हैं, हर वीक में एक टेस्ट होता है, उसका एक सिलेबस पहले से डिफाइन कर दिया जाता है। आपने उस टेस्ट में लाजमी तौर पे पार्टिसिपेट करना है। द प्रोसीजर इज़ कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होगा, आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर उसकी तस्वीरें अपलोड करनी है। बट द थिंग इज़ कि जो सबसे ज़्यादा मसला है बच्चों में फेलियर का, वो ये है कि वो समझते हैं कि आई एम नॉट रेडी, अभी मैंने प्रिपरेशन नहीं की तो मैं जनाब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकूँगा, तो मैंने टेस्ट नहीं देना, राइट। तो अगर कभी आपको ये लगे कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की, तो आपको ये तस्वीर देख लेनी चाहिए कि क्यों आप इस तरह से लग रहे हैं, राइट। आप कभी भी रेडी नहीं होगे, यू आर नेवर रेडी, आप कभी भी रेडी नहीं होते हो, राइट। बट यू हैव टू गिव इट ए गो, आपने लाजमी तौर पे टेस्ट देना है। टेस्ट में से कभी छुट्टी नहीं करनी। टेस्ट में से सिर्फ इस वजह से छुट्टी करना है कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे तो आता नहीं, तो ये एक ऐसा बहाना है जो आपको फेल कराएगा। और मैं आपको बहुत ज़्यादा वसूख से कह सकता हूँ कि अगर आप इन तमाम के तमाम टेस्ट में पार्टिसिपेट कर दें तो आपके फेल होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाते हैं। आई एम 90% श्योर कि जो बच्चा तमाम टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, मैं पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा हूँ, मैं पास होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने की कोशिश करोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो देयर इज़ ए पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा टेस्ट 1 छोड़ देता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ, तो तीसरे चौथे 5वें से शुरू कर दूंगा। तो जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट कि जी आपको किस तरह से ऑनलाइन में स्टडी करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत दिल की भड़ास निकाली है और मैंने कोशिश की है कि आपको वो तमाम बातें बताऊं जो ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ड्यूरिंग सेशन एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा ये वीडियो लाजमी तौर पर देखें, इसमें जो बातें हैं वो ज़रूर समझें और इनको करने की कोशिश करें। थैंक यू।